हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझना। बिल्कुल सर। दोस्तों, जब हम अपनी सीए इंटर की तैयारी शुरू करते हैं तो पहले दिन हर बच्चे के मन में एक छोटा सा सपना होता है कि यस, आई वुड बी द नेक्स्ट रैंक होल्डर। मुझे भी अगला इंटरमीडिएट का रैंक होल्डर बनना है। यस, दैट्स अ सच्चाई एंड द ट्रुथ। और मैं मानता हूं आप सब में वो काबिलियत है, वो हिम्मत है कि आप बिल्कुल नेक्स्ट रैंक होल्डर बनेंगे। बट दोस्तों, ओवर अ पास्ट ईयर्स मैंने कई बार ये ऑब्जर्व करा है कि ये बात पहले दिन तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस कहीं ना किसी प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे बच्चे बेटा एंड तक आकर सिर्फ एक सवाल बोलते हैं कि सर, पास कैसे होना है। तो भाई, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो रैंक होल्डर बनने का सपना अभी भी है उनके पास, या कहीं ना कहीं कुछ बच्चों की हिम्मत जो थोड़ी बहुत टूट चुकी है कि यार ये तो बहुत ही दिक्कत कर रहा है। तो उन सब बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मैं ये मानता हूं हम सबको ही बहुत एक्सीलेंट तरीके से पढ़ना है और यस, हमारा टारगेट रैंक होल्डर बनना ही होना चाहिए। बट बेटा, अपने जीवन की सच्चाई से भी हमें वाकिफ होना चाहिए। सच्चाई का मतलब है, मैं ये मानता हूं रैंक होल्डर बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, बट एटलीस्ट इस तरीके से पढ़ाई करें कि इन केस अगर वो हमारा रैंक होल्डर वाला सपना पूरा ना हो तो भी हमें बेटा पास तो आराम से हो जाए, हमारे पास पासिंग करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो आज मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी लूंगा, सबसे पहले पास की और उसके बाद हम चलेंगे उसके आगे रैंक होल्डर कैसे। तो दोनों बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी है। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, सबसे पहले अपना एक बेस रेडी होना चाहिए कि हाँ यार, पास होने की तैयारी हो चुकी है, अब इसमें पक्का निकल जाएंगे, अब और इसको पॉलिश करते हैं ताकि वी कुड बी द नेक्स्ट रैंक होल्डर। ठीक है, तो सुनिए बेटा। तो आज का रियलिटी चेक ये है कि दोस्तों, हमारे पास जो सिलेबस है वो काफी वाइड है। अगर मैं ग्रुप वन की बात करूंगा, यस, ग्रुप वन का सिलेबस काफी ज्यादा वाइड है, अकाउंट्स का, टैक्स का, दोनों का। कंपेयर टू ग्रुप टू का सिलेबस कंपैरेटिवली कम है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है, ये हमें मानना पड़ेगा, ये सच्चाई भी है। अब दोस्तों, अगर हम हर सब्जेक्ट में पहले दिन ही सारा का सारा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आई एम टेलिंग यू वी विल बी ब्लैंक। हम कहीं ना कहीं एक सिरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो दूसरा कहीं छूट जाएगा। और अक्सर यह होता है कि जब बच्चा रिवीजन करने बैठता है तो पहले दिन तो उसका आता माझी सटकली हो चुका होता है। वो कहता है यार, पहले दिन जो हमने क्लास में पढ़ा था वर्सेस जो अब हम रिवाइज कर रहे हैं कुछ याद ही नहीं आ रहा। यस बेटा, ये होगा आपके साथ, बट आपको घबराना नहीं है। पहले तो अपने ऊपर विश्वास रखना है कि यस, आपने सारी मेहनत करी है, सब होमवर्क करा है, सब पढ़ाई करी है, तो डेफिनेटली आप ये पास करने वाले हैं। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बेटा? मैं बोलता हूं सबसे पहले आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट में बेटा अपने 60 मार्क्स के टॉपिक्स को ढूंढना है। ऐसे टॉपिक्स या ऐसे चैप्टर्स, आई वुड से चैप्टर्स, जिसमें से आपका मिनिमम ऑन एन एवरेज लगभग 60 मार्क्स का पेपर तैयार हो जाए। अब आप इसको 60% बोल दीजिए या 60 मार्क्स बोल दीजिए बेटा। अब हम इसको कैसे देख सकते हैं? पास्ट ईयर के एनालिसिस पर। और इनफैक्ट हर स्टडी मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने अपना स्टडी जो मार्क्स का पैटर्न है वो दिया हुआ है, एवरेज कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए कि यार मुझे कौन कौन से चैप्टर में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, कौन से चैप्टर आपको इजी लगे थे। अब जरूरी नहीं है ना सब बच्चों के लिए सेम इजी हो, किसी के लिए कोई टॉपिक इजी होगा, किसी के लिए कोई टॉपिक, डिपेंडिंग अपॉन किसने कितना ध्यान से उसको करा है, किसने उस टॉपिक पे एफर्ट लगाए हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले अपने वो 60 मार्क्स के टॉपिक को बेटा ढूंढिए। सबसे पहले इसकी लिस्ट बनाइए कि यार कौन कौन से टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट में जो मुझे एटलीस्ट 60 मार्क्स कवर कर देंगे। बेटा, अब ये 60 मार्क्स का फंडा क्या है? मैं ये मानता हूं आप 60 मार्क्स का सबसे पहले लेवल पर कवर करें। जब आप ये 60 मार्क्स कवर कर लेंगे तो आई एश्योर यू कि आप इसमें अगर पेपर देंगे ना तो 40 तो आराम से आ जाएंगे। मतलब मेरे को पास होने वाला जो 40 वाला डेडलाइन है हर सब्जेक्ट का, वो क्लियर हो जाएगा यहां से।
ठीक है, आई नो हमें पेपर में ज्यादा मार्क्स चाहिए क्योंकि हमें तो एग्जामिशन भी लानी है, रैंक भी लानी है, सब लानी है, बट पहले बेटा पासिंग से टेंशन ना हो, इसलिए वो 60 मार्क्स में यहां पर कवर करवाता हूं। ये हर टॉपिक में करिए। अब ये 60 मार्क्स आपके इतने इन डेप्थ तरीके से तैयार होने चाहिए बेटा, ये 60 मार्क्स के टॉपिक की भाई इनमें जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, जो मर्जी आ जाए, यू आर एबल टू सॉल्व इट। इनका 60 मार्क्स मतलब इतना फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए ना कि भाई इसमें दिक्कत ना हो। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे को जो एग्जाम में 40 ढूंढने की दिक्कत होती है, मैं 40 कहां से लाऊं, 40 कहां से लाऊं, बेटा वो 40 मार्क्स आपके इन वाले टॉपिक्स में से कवर होते हैं। अब आई वुड सजेस्ट बेटा इन 60 मार्क्स को करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सारे के सारे स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने हैं, आरटीपी, पीवाईक्यू, एमटीपी। बेटा आप अगर मैं पीवाईक्यू की बात करूंगा तो आप मई 2018 एंड ऑनवर्ड्स के पीवाईक्यू बेटा यहां पर कवर करिए। आरटीपी, एमटीपी देखो वैसे तो मैं बोलूंगा ये 60 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप मई 2018 से ही लेकर चलिएगा। आई नो ये बहुत ज्यादा हो जाती है, अगर कईयों को ज्यादा लग रहे हैं, समय की कमी लग रही है, तो आप इसको बेटा ऑप्शनल लास्ट 6 कर लेना। लास्ट जो भी 6 आरटीपी एमटीपी है, 6 आरटीपी 6 एमटीपी, ये जरूर कर लेना अटेम्प्ट वाइज। ठीक है, लास्ट 6 बोल देता हूं मैं कि जो भी पिछले 3 या 4 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी है वो जरूर कर लेना अगर समय कम है। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि मई 2018 से लेकर अभी तक के सारे करें। तो बेटा ये अगर आप कर लेंगे तो 60 मार्क्स में आप एकदम रॉक सॉलिड बन जाते हैं। जी हां दोस्तों, आप रॉक सॉलिड बन जाते हैं। अब जिन्होंने हमारे से पढ़ा है तो बेटा हम उनको सजेस्ट करेंगे जो क्लास के क्वेश्चन है उनको भी साथ में करना, काफी सारी चीजें कवर हो जाती है, बट जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो सब आपका यहां पर कवर हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या करा, अपने 60 मार्क्स को एकदम रॉक सॉलिड कर लिया। अब दोस्तों 60 मार्क्स के बाद बारी आएगी हमारे नेक्स्ट 20 मार्क्स की। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब हम अगले 20 नंबर के टॉपिक्स को और आइडेंटिफाई करेंगे 60 के अलावा। अब हर सब्जेक्ट में 60 तैयार है, फिर अगले 20 सेम इनके लिए रिपीट करिए कि अगले 20 मार्क्स के लिए आपको जो जो टॉपिक लगते हैं कि भैया ये अच्छे हैं, मेरे को आते हैं, या इनमें थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, उनको करिए। एंड देन लास्ट में बचा हुआ 20 मार्क्स बेटा हर चैप्टर में से, हर सब्जेक्ट में से करिए। आई एम सेइंग पढ़ के पूरा जाना है, पूरा डिटेल में ही पढ़ना है, बट दोस्तों अगर आप इसको स्टेप्स में तोड़कर काम करेंगे तो बहुत ही इजी और आराम से कर पाएंगे। तो कवर हम कोशिश करेंगे 100 मार्क्स का करने का, हमें करना ही 100 का है, फॉर श्योर करना है, तभी तो हम एआईआर बनेंगे ना नेक्स्ट, जो हमारा सपना था। बट अगर आप ब्रेक कर करके पढ़ेंगे तो बेटा उससे ये होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा, हाँ यार मेरे सारे सब्जेक्ट्स हो रहे हैं। क्योंकि बेटा याद रखना, आपको पास या रैंक बेटा सारे सब्जेक्ट मिलकर करवाएंगे, ऐसा नहीं है किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करके उससे रैंक आ जाएगा। तो पास होने के लिए सब में आपको एक लेवल की मेहनत करनी है। हाँ रैंक के लिए आप कुछ सब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकते हो कि इसमें ज्यादा लेकर इसमें स्कोर ज्यादा कर लेंगे, सो दैट हमारा एग्रीगेट बहुत ज्यादा बन जाए, टोटल ज्यादा बन जाए। बट बेटा मेहनत सब सब्जेक्ट में करनी पड़ेगी, तभी आप ये पूरा कर पाएंगे। पहले बेटा बात समझ में आई। तो नेक्स्ट 20 फिर नेक्स्ट 20 सेम आपको रिपीट करना है टिल द टाइम यू हैव योर 100 मार्क्स। अब कई बच्चे बेटा इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इस 60 को भी 40 + 20 में ब्रेक कर लें, ऐसा भी कर सकती है। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट आप 60 करना, बिकॉज बेटा 60 का हमारा एक बेस मिनिमम नंबर है जो हम आप रखेंगे, सो दैट हमें पास होने में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। आई होप दोस्तों पहले बात समझ में आ गई है। बाकी तो बेटा जो जनरल पॉइंट्स हमेशा ही हर कोई बताता है कि भैया आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, पॉजिटिव फ्रेमवर्क के साथ करना है, अपने आप पे विश्वास रखना है कि यस आप ये कर सकते हैं, और हमें और पूरी पीडब्ल्यू टीम को विश्वास है आप ये बेटा करके दिखाएंगे। हर टीचर यहां पर आपके साथ पूरी मेहनत कर रहा है कि भैया आप करके दिखाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं उम्मीद कर रहा हूं ये सारी स्ट्रेटेजी आपको क्लियर है, तो आप अपने एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त तरीके से रैंक लेकर आएंगे, मैं तो यही मान के चल रहा हूं। बट पहले बेस को सॉलिड कर लीजिए ताकि पास होने से कोई ना रोक सके, और रैंक तो हम डेफिनेटली लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए विशिंग यू ऑल द बेस्ट बच्चा, बाय बाय।